हेलो एवरीवन, सरस्वती कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमने एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर के बारे में। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका आईपीसी नामकरण करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीसी नामकरण। हम आईपीसी नामकरण करेंगे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड है वो है हेलोएल्केन। हेलो का मतलब होता है कोई हेलोजन जुड़ा होगा। हेलोजन का मतलब हो सकता है एक्स, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। इनमें से कोई भी एक कंपाउंड हो सकता है। तो अगर हेलो एल्कीन, अगर क्लोरीन जुड़ा होगा, सीएल जुड़ा होगा, तो सीएल के लिए हम लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे? सीएल के लिखेंगे हम क्लोरो। अगर बी आर जुड़ा होगा तो बी आर के लिए हम ब्रोमो। बी आर के लिए क्या लिखेंगे हम? बी आर के लिए हम ब्रोमो लिखेंगे। आई के लिए आयोडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयोडो। और एफ के लिए क्या लिखेंगे? फ्लोरो। वैसे इतना तक आएगा ही नहीं, मैक्सिमम क्लोरो और ब्रोमो के बारे में ही पूछता है। तो पहला हम हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ने वाले हैं। तो हेलो एल्केन का नामकरण जब करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, देखिए इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और यहाँ जुड़ा है सीएल। क्या जुड़ा है? यहाँ पे सीएल है। पहला हमारा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड है ये वाला। आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन गिनना है। मेथेन जो एल्केन पढ़ा था ना आपने, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, वो आपको बस कार्बन गिनना है। तो आप देखिए इस यौगिक, इस कंपाउंड में, इस कार्बनिक कंपाउंड में, इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। क्या कार्बन है? एक। देखो सीएल जुड़ा है, तो सीएल के लिए आप क्या लिखोगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए सीएल के लिए हम क्या लिखते हैं? क्लोरो। क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो जो यहाँ पे क्या जुड़ा है? यहाँ पे सीएल जुड़ा है, तो सीएल के लिख दिया हमने क्लोरो। कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथेन। तो नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन। नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो मेथेन। अगर मैं और एक दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करूं, इसी का और एक एग्जांपल लेते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है और यहाँ मैं जोड़ देता हूँ कोई और एक सीएल, सीएल सीएल ही जोड़ देते हैं, या बी आर जोड़ देते हैं। चलो बी आर जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे बी आर जुड़ा है, तो बी आर के लिए आप क्या लिखोगे? ब्रोमो। बी आर के लिए आप क्या लिखोगे? ब्रोमो। और कितने कार्बन है? दो कार्बन। बी आर के लिए आप क्या लिखते हो? ब्रोमो। बी आर के लिए आप लिखोगे ब्रोमो। और कितने कार्बन है? दो कार्बन। एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथेन। क्या लिखते हैं? एथेन। तो नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्रोमो एथेन। अगर ऐसे ही तीन कार्बन हो, एक कार्बन, दो कार्बन और एक तीन कार्बन, और यहाँ पे सीएल जुड़ा हो, तो आप सीएल के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। मैंने ग्रुप चेंज कर दिया है, सीएल भी जुड़ा हो सकता है, ब्रोमो भी जुड़ा हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हमारा सीएल जुड़ा है, तो सीएल के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन, एथेन, प्रोपेन। कितने कार्बन है? तीन कार्बन। हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड? थ्री कार्बन है। ये हो जाएगा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन। नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो ऐसे बहुत सारे कार्बनिक यौगिक है जिनका हम नाम लिख सकते हैं, आईपीसी नाम। ये कौन सा नाम है? आईपीसी नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा कार्बनिक यौगिक है हेलो एल्केन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अल्कोहल। कौन आता है? अल्कोहल के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। देखो अब दूसरा हम कंपाउंड किसके बारे में नाम पढ़ने वाले हैं? हम अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो दूसरा कंपाउंड है हमारा अल्कोहल, क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल को कैसे पहचानोगे? जहां पे लास्ट में OH ग्रुप जुड़ा हो। कौन सा ग्रुप जुड़ा हो? OH ग्रुप जुड़ा हो। तो उसको हम क्या करते हैं? उसका नामकरण ऐसे करते हैं। अब देखिए अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो इसके लिए हम ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल। जैसे एल्केन, ALKNE। एल्केन का ई हटाएंगे और OL जोड़ देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा?
एल्केनॉल, लास्ट में क्या हो जाएगा, नॉल हो जाएगा, ध्यान रहे। तो अगर मैं कोई एक कार्बनिक यौगिक ले रहा हूँ और उसका मैं नामकरण करता हूँ तो देखिए क्या होगा। पहला एग्जाम्पल है हमारा, अगर OH जुड़ा होगा तो उसके लिए हम ऑल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑल। क्या लगाएंगे, ऑल जोड़ देंगे, ऑल। लेकिन जब नामकरण लिखोगे, जोड़ दोगे तो नॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉल। कैसे देखते हैं, एक कार्बन और उसके साथ जुड़ा है OH। अब देखो यहाँ पे OH जुड़ा है, तो OH जुड़ा है तो हम तो पहचान ही गए कि अल्कोहल है। और जब भी अल्कोहल का नामकरण करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। और एक कार्बन में क्या होता है, मेथेन, तो नाम हो जाएगा मेथेनॉल। नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। अगर दो कार्बन होगा तो एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऐसे हो जाएगा। दूसरा कार्बन लेते हैं, एकदम आसान है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3H, और यहाँ पे जुड़ा है OH। अब देखिए OH जुड़ा है तो हम पहचान गए कि अल्कोहल है। अब देखिए अल्कोहल है तो कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन, दो कार्बन, दो में क्या होता है, मेथेन, एथेन, तो नाम हो जाएगा एथेनॉल। तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ऐसे ही अगर तीन कार्बन होगा तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। तीन कार्बन होगा तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अगर तीन कार्बन हो जाए, एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ जुड़ जाए OH तो नाम हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन। OH जुड़ा है तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण का हम दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। तो